हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली हमारी लाइव क्लास में एक लेक्चर हुआ था एंडोक्राइन सिस्टम का। आई होप आपने वो देखा होगा और काफ़ी सारे कंसेप्ट उसमें क्लियर करे होंगे। तो उससे आगे का पार्ट आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम सभी की सभी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स आती हैं तो सबसे पहले उनके आपको नाम पढ़ने हैं। तो जैसे कि आप शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक से आप याद कर सकते हो अपनी 10 की 10 उंगलियों को। आपने 2 थम्स यूज करने हैं और अपनी 8 उंगलियां यूज करनी है, बस याद हो गया। कैसे करोगे, कैसे करते हो? बचपन में आप गिनतियां कैसे सीखते थे? 1 2 3 4 5 इस तरीके से सीखते, ऐसे ही ग्लैंड सीख लो। टोटल आपको जो आपके सिलेबस में दी गई है 10 ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स घबराना नहीं है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर 10 ग्लैंड्स हमें पढ़नी है। कौन कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। ऐसे याद करना है। आपके 3 ग्लैंड्स आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। फिर उससे जैसे ही नीचे आओगे 2 ग्लैंड्स आपके गले में प्रेजेंट होती है। तो 3 ग्लैंड्स आपके ब्रेन में, 2 ग्लैंड्स आपके गले में। कौन कौन सी? थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। तो 5 हो गई ये कंप्लीट। अब इस हाथ पे आ जाते हैं, 5 ये करनी है। तो गले से थोड़ा नीचे आओगे चेस्ट पे, चेस्ट में आपकी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या नाम है उसका जी? थाइमस। और थाइमस से और नीचे जाओ, चेस्ट से नीचे जाओगे तो एब्डोमिनल रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट है। एक है आपकी एड्रिनल ग्लैंड, एक है आपकी पेनक्रिया। तो यहां पे हमने क्या कर लिया जी? थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रिया। 3 ग्लैंड्स यहां पे कंप्लीट हो गई। 2 ग्लैंड्स बची, ओवरी और टेस्टिस। मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस और फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है ओवरीज। तो ये 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको याद करनी है। तो आज का टॉपिक भैया यही है, हमने पढ़नी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आइए, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो। व्हाट इज एंडोक्राइन? तो एंडोक्राइन क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी होती है? डक्टलेस होती है। इसमें कोई भी ट्यूब स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। अब आप बोलोगे, एक बच्चे का सवाल था कि मैम एंडोक्राइन सिस्टम आपने पढ़ाया है लेकिन मेरे कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन मेरा एक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। क्या? कि आपने बोला एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि उसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। एक सेल से डक्ट निकल रही है और उससे हार्मोन्स या एंजाइम्स उस डक्ट के थ्रू जा रहे हैं, है ना? तो ये जो डक्ट के थ्रू जा रहे हैं वो कौन है? एक्सोक्राइन वाले हैं। अब एंडोक्राइन में डक्टलेस ग्लैंड्स ये प्रेजेंट होती हैं, डक्ट इसमें प्रेजेंट नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है? एक सेल हमने ये ले ली, एक सेल हमने बहुत दूर ले ली, ठीक है जी। अब दोनों में क्या अंतर है? यहां पर बीच में ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। तो बच्चे का क्वेश्चन ये था कि मैम इसमें तो ये डक्ट का यूज करके सिक्रेशन हो जा रहा है, लेकिन यहाँ विदाउट डक्ट हो रहा है। यहाँ पर कोई डक्ट का यूज नहीं हो रहा, लेकिन ब्लड वेसल्स भी तो डक्ट है। नहीं बेटा जी, यहाँ पर बात और कंसेप्ट दोनों को समझने की जरूरत है। जो आपका डक्ट के साथ यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पर जो सेल होती है, ये सेल है और ये सेल है पास पास में है, ठीक है? पास पास में सेल्स है। तो यहाँ पे जो डक्ट है, डक्ट मतलब ट्यूब, ये इजीली एक सेल से, भाई इसे टारगेट सेल पे जाना है। ये हमारा कोई सेल है और ये हमारी टारगेटेड सेल है जहां पर एंजाइम्स हो या किसी सीक्रेशंस को जाना है। तो पास पास में रहेंगी तो एक ट्यूब इससे अटैच रहेगी, इससे कुछ भी सीक्रेशंस निकलेगा वो दूसरे सेल्स तक पहुंच जाएगा थ्रू द डक्ट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है भाई। ये मान लो हमारे ब्रेन की सेल्स हैं और यहां पे जाना है रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। अब
रिप्रोडक्टिव पार्ट तक क्या ट्यूब लगाई जाएगी? रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ट्यूब लगाई जाएगी क्या? नहीं। यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है ये सेल्स क्या करेंगी, इस ब्लड वेसल्स में अपने हॉर्मोन्स को सीक्रेट कर देगी और उसके थ्रू ये यहाँ तक पहुंच जाएगी। यहाँ पर कोई ट्यूब अगर होती तो वो ट्यूब इस सेल से अटैच रहती और इधर से ये निकलते इस ट्यूब में और दूसरी सेल के पास जाकर के ये ट्यूब अटैच रहती, तो तब जाकर के इसको हम बोलते कि ये डक्ट है, ये ट्यूब के थ्रू सिक्रेशन जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ट्यूब के थ्रू सिक्रेशन नहीं है, ये ब्लड वेसल्स होल बॉडी में प्रेजेंट है। इनको डक्ट नहीं बोलते क्योंकि ये एक सेल के साथ अटैच नहीं होती। यहाँ इसके साथ अटैच नहीं है कि एक रास्ता बनाया हुआ है, नहीं, इसको तो पूरी बॉडी में जाना है, इसको पूरी बॉडी में जाना है। और ये जो सिक्रेशन है ये टारगेटेड सेल पर ही जाती है। इस सेल ने कुछ रिलीज करा तो इस पाइप के थ्रू ये टारगेटेड सेल तक पहुंचेगी। अब आप बोल रहे होगे दिमाग की बत्ती तो मेरी हिल गई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा घबराओ मत। यहाँ पर बात हो रही है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की। आप बोलोगे ये एक्सोक्राइन क्या है? एक्सोक्राइन का मतलब होता है जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, उस डक्ट से कोई भी एंजाइम्स, कोई भी सिक्रेशंस, सलाइवा, म्यूकस या फिर स्वेट ग्लैंड्स, स्वेटिंग, ये सब के सब रिलीज हो सकते हैं। अब मैं अपने स्किन की ही बात करूं, अब देखो मुझे पसीना आ रहा है, तो यहाँ पर स्किन में जो सेल्स प्रेजेंट है वहां पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिसका नाम है स्वेट ग्लैंड। अब वो स्वेट ग्लैंड से एक ट्यूब जारी होती है। अगर मैं स्किन का यहाँ पे डायग्राम बनाना शुरू करूं तो आपको कुछ इस तरीके का स्किन का डायग्राम दिखेगा। तो स्किन की सबसे ऊपरी लेयर होती है, फिर ये नीचे वाली लेयर होती है, ठीक है। तो स्किन की डर्मिस लेयर में ग्लैंड प्रेजेंट होती है और वो ग्लैंड इस तरीके से बाहर जारी होती है। इस ग्लैंड से क्या होगा, इस ग्लैंड से स्वेट रिलीज होगा और इस डक्ट के थ्रू होता बाहर जाता है। तो यहाँ पर आपकी स्किन पे छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, पोर्स मतलब छेद, तो छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, उस छेद के थ्रू पसीना बाहर आ रहा होता है। यहाँ पे देखो सीधा आपको एग्जाम्पल भी दिख रहा है साथ के साथ, तो पसीना बाहर आ रहा है मतलब इस ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड से, डक्ट से होते हुए पसीना बाहर आ रहा है। अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लूं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे बोल सकते हैं कि मास्टर ग्लैंड हम इसको बोलते हैं। ये सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। अब इससे कुछ हार्मोन्स निकलने हैं भाई, और ये प्रेजेंट कहाँ है? ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, तो इसने कुछ हार्मोन्स रिलीज करे। अब ये हार्मोन्स भेजने हैं रिप्रोडक्शन को, रिप्रोडक्टिव पार्ट को, मींस ले लो टेस्टिस, मेल टेस्टिस को ये हार्मोन्स भेजने हैं। अब डिस्टेंस कितना ज्यादा है? यहाँ पर जो डिस्टेंस है बहुत थोड़ा है भाई। डर्मिस जो आपकी स्किन है, स्किन की सबसे ऊपरी वाली लेयर एपिडर्मिस लेयर है, इससे नीचे वाली लेयर डर्मिस है। डर्मिस की सेल्स में प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, उससे डक्ट कनेक्ट रहती है। इस डक्ट के थ्रू होते हुए क्या जा रहा है? स्वेटिंग बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर कनेक्शन बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स के थ्रू स्वेटिंग जा रही है। ब्लड वेसल्स के अंदर आपका ब्लड, ऑक्सीजन, गैसेज, कुछ आयंस रहते हैं, उसमें हार्मोन्स मिलके चला जा सकता है। लेकिन क्या ब्लड में आप म्यूकस मिला दोगे? अगर म्यूकस मिला दिया तो सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। तो ब्लड में ऐसे कंपोनेंट मिलाए जाते हैं जो कोई नुकसान ना करे। अगर ब्लड में आप एक्सोक्राइन की चीजें डाल दोगे, जैसे म्यूकस हो गया या स्वेटिंग हो गई या फिर आपकी सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकल रहा है वो हो गया, नहीं मिक्स हो सकते। तो ये सारे के सारे पार्ट एक्सोक्राइन के अंदर आते हैं जिनमें डक्ट का यूज करके सिक्रेशन हो रहा होता है, और एंडोक्राइन में डक्ट का यूज नहीं होता और यहाँ पे सिक्रेशन ब्लड वेसल्स के थ्रू एंट्री करके तब होता है। समझ में आई कंसेप्ट या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे आ जाइए। दे सीक्रेट देयर हॉर्मोन्स डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम। तो बेटा जी आप लोग को मैंने बताया भी है, अगर मैं एक्सोक्राइन की बात करूं, चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सोक्राइन भी लिख लेते हैं और एंडोक्राइन भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके जी, ठीक है, लिख लिया। अब बात आई एक्सोक्राइन की और एंडोक्राइन की। एक्सोक्राइन का मतलब हमने क्या कह दिया, इसमें डक्ट का यूज होता है और इसमें डक्ट का यूज नहीं होता है, नो डक्ट आर प्रेजेंट। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या आ गया, जो आपकी एक्सोक्राइन्स है क्या क्या है भाई, जैसे कि स्वेट, पसीना निकलता है, म्यूकस, सलाइवा और क्या है, कुछ एंजाइम्स, ये कुछ भी सिक्रेशन हो रहा है वो सब का सब एक्सोक्राइन के थ्रू ही होता है। यहाँ पर कुछ पाइप है उसके थ्रू ये सिक्रेशंस निकल रहे होते हैं। अब जो एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन के अंदर क्या आ रहा है, हार्मोन। यहाँ पर ये जो हार्मोन है ये ब्लड वेसल्स में मिल करके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचते हैं। तो ये है आपकी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। आपके सिलेबस में दिया हुआ है एंडोक्राइन, तो सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन की बात हमें करनी है। चलिए, एंडोक्राइन आर द केमिकल सब्सटेंस दैट आर रिलीज बाय ग्लैंड्स। एंडोक्राइन्स में से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो ग्लैंड्स में से निकल रहे हैं। दे रेगुलेट एंड एक्टिवेट द सेल ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स क्या करते हैं, बॉडी के पार्ट्स को रेगुलेट करते हैं और उन्हें एक्टिवेट करते हैं। हार्मोन्स आर द फर्स्ट मैसेंजर्स ऑफ बॉडी। हार्मोन्स क्या है, एक पहला मैसेंजर है बॉडी का जो इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंचा रहा है। ठीक है, अब आ जाओ फंक्शन ऑफ हार्मोन। ये हार्मोन्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फूड मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंट्रोलिंग थ्रस्ट एंड हंगर, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेटिंग मूड एंड cognitive functions, initiating and maintaining sexually development and reproduction। तो हॉर्मोन्स के क्या क्या काम हो सकते हैं, सीधा सीधा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये है आपके हॉर्मोन्स के फंक्शन। आगे चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है भाई, इट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की मास्टर ग्लैंड है, मतलब जितनी बाकी सारी जो हमने 9 ग्लैंड्स आपको गिनवाई उनमें से 8 ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, यहाँ ब्रेन में प्रेजेंट है। और ब्रेन में क्या करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि भैया ये काम करना है तुम्हें। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहता है, आगे अपने ऑर्डर को फॉरवर्ड कर देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को बोलता है तुम्हें ये काम करना है, तो वो बाकी ये काम करते हैं। चलो जी, अरे कहाँ जा रहे हो। इट हैव 2 लोब्स। पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके की नजर आएगी। ये आपका ब्रेन है, ब्रेन के इस लोकेशन पर यहाँ पर आपको एक स्पेनॉइड बोन, अगर आपने बोन्स के बारे में पढ़ा है तो स्पेनॉइड बोन आपने पढ़ी होगी। स्पेनॉइड बोन की बेस पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो ये ऊपर वाला हाइपोथैलेमस और ये नीचे वाला क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन, ये बहुत छोटी सी एंडोक्राइन है, जैसे मटर का दाना होता है इतना सा इसका साइज है पिट्यूटरी ग्लैंड का। फंक्शन, कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड थ्रश इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि ये बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है। Because pituitary gland control other endocrine gland, that's why it's play key role in growth, metabolism, sexual menstruations, reproductions, blood pressure। तो भाई पिट्यूटरी ग्लैंड कितने सारे काम कर रहा है, ये हॉर्मोन्स रिलीज करता है और ये सारे के सारे वर्क फंक्शन इसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अब देखते हैं कि
हॉर्मोन्स कौन कौन से रिलीज हो रहे हैं, आओ। तो एंटीरियर पार्ट से, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से ये हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कुछ हार्मोन्स एंटीरियर पार्ट से निकल रहे हैं और कुछ पोस्टीरियर से। पोस्टीरियर से एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। अब आप बोलोगे मैम इसका फंक्शन तो आपने बताया ही नहीं, चलो एक एक का फंक्शन भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हार्मोन उठाते हैं हम जीएच, शायद बताने की भी जरूरत ना पड़े, जीएच का मतलब ग्रोथ हार्मोन। तो जब ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो आपकी हाइट बढ़नी चालू हो जाती है। तो ये कौन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान रखिएगा। फिर आ जाओ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है टीएसएच। तो आपके जो गले में जो आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच एक्टिवेट करता है तो टीएसएच जाता है थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये टीएसएच इसके पास जाता है, इसको एक्टिवेट करता है, तब ये हार्मोन्स रिलीज करता है और अपना वर्क करता है। फिर आ जाओ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच। इसका वर्क फंक्शन आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या ये वर्क कर रहा है। प्रोलैक्टिन, इसका वर्क फंक्शन आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या ये वर्क कर रहा है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आपने लाइव अटेंड करी है मेरी तो आप लोग को ये पूरा कंसेप्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का समझा दिया गया है। तो शॉर्ट लेक्चर है ये, तो आपको इनके वर्क फंक्शन बताने हैं मुझे जी। प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है। तो ये आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दिए गए हैं। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और कंप्लीट एफजेपी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो। और भैया क्रैश कोर्स में नया बैच चालू हो रहा है, यहाँ पर आपको शॉर्ट तरीके से आपकी पूरी एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। अभी जून है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के 11 जुलाई से एग्जाम है, तो उनको मैं बता दूं 1 महीने में आपका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। तो जिस भी बच्चे को अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्स में ज्वाइन कर लीजिएगा जल्द से जल्द, क्योंकि आपका फिर सिलेबस वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मेरे साथ आपको पढ़ना है तो अभी ऐप डाउनलोड करें और कोर्स ज्वाइन करें। इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।